हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेसी टेक्निकल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे हम अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में, जो कि डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। और ये जो है मैथ आप लोग जानते हैं केवल सिविल को छोड़कर अन्य सभी ब्रांचों में है। और आपको बता दें, चैप्टर 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व कराने हम जा रहे हैं। इसका जो थियोरेटिकल पार्ट था उसको हमने आपको अन्य वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया है, ठीक। और ये सब जो है वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर मैथ नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसका पूरा सोल्यूशन आपको हम देंगे। और अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2.2 का पीडीएफ, तो चैप्टर नंबर 2.2 का जो पीडीएफ है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप लोगों को पीडीएफ हमेशा मिलती रहेंगी। आप लोग इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, चैप्टर नंबर 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या क्या रहा है का ये रहा है कि दिया है ए इक्वल टू आप यू 123 142 265। क्या कहना है इसका? कह रहे हैं कि इसका कोटि ज्ञात कीजिए। तो कोटि कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी हम रैंक कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी हम रैंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, जब हमने आपको थियोरेटिकल पार्ट पढ़ाया था, थियोरेटिकल पार्ट अभी इसके पिछले जो वीडियो आई थी 2 वीडियो, उसमें आपको हमने बताया था कि किस प्रकार से आप लोग रैंक एंड न्यूलिटी ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। इसलिए आप लोग थियोरेटिकल पार्ट ज़रूर देखें। डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो देखिए, इसकी रैंक ज्ञात करनी है। तो रैंक ज्ञात करने के लिए हमने आपको कुछ रूल्स बताए थे। तो रूल्स क्या हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, नहीं ध्यान होगा तो आइए हम ध्यान धरा देते हैं, ध्यान रखा देते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहला काम ये करना रहता है, आपको इसका सारणिक रूप निकालना पड़ता है। सारणिक रूप में इस अवयव को लिखकर इसका हम विस्तार निकालते हैं। तो देखिए, अवयव ये है, इसको हम सारणिक के रूप में लिखेंगे। तो सारणिक ए इक्वल टू सारणिक 123 142 265, ठीक। तो सारणिक का विस्तार करना आप लोग जानते हैं, हमने आपको कई वीडियो में बताया। और जब सबसे पहले मैथ शुरू किया गया था तो भी आपको ये सब बताया गया था कि इसका विस्तार हम लोग करते कैसे हैं, बताया गया था। नहीं बताया गया था तो यहाँ पर देख लीजिए। अगर हम फर्स्ट रो को लेकर चलते हैं, अगर हम फर्स्ट रो को लेकर सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट चिन्ह प्लस होता है, सेकंड माइनस और थर्ड प्लस, ठीक। तो देखिए, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट यानी 1 को लेकर चलेंगे तो 1 हो गया। उसके बाद कोष्टक में आपका, तो फर्स्ट वाले को और फर्स्ट कॉलम वाले को बैक करते हैं तो 5 का 4 में गुणा 20 और 6 का 2 में गुणा 12, तो 20 माइनस 12। फिर सेकंड आपका माइनस चिन्ह होता है तो 2 है, तो -2 लिखा गया। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को पैक किया तो 5 में 1 का मल्टीपल, 2 में 2 का मल्टीपल यानी 5 माइनस 4। ये भी बता दें, जो एलिमेंट के मल्टीप्लाई करते हैं उनके बीच में माइनस का चिन्ह रहता है। थर्ड एलिमेंट है 3, तो 3 को लिया और प्लस चिन्ह के साथ रहता है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 6 का इंटू 1 6 माइनस 4 का 2 यानी 8। तो इसको सॉल्व किया तो आपको पता क्या चला, पता ये चला इसकी जो सारणिक की वैल्यू आई है वह क्या आई है, वह आई है आपकी 0। तो जब 0 आ गया तो हमने आपको रूल्स के अनुसार ये बताया था कि कोट याद करने के लिए जब आप यू एक सारणिक एक की वैल्यू अगर 0 आ जाती है और आप यू आपका 3 × 3 क्रम का है, 3 × 3 क्रम का है, तो अगर सारणिक का मान 0 आ गया तो इसकी जो रैंक होती है आर या रो ये बोल सकते हैं, वह कितनी आती है, वह हमेशा इस किससे कम आती है, 3 से कम आएगी अगर वह 3 × 3 क्रम का अवयव है, ठीक। अगर यह 0 के बराबर नहीं आता है, 0 के बराबर नहीं आता है सारणिक का मान, तो वह जो रैंक होती है वह रैंक आपकी क्या होती है, वह रैंक आपकी बराबर 3 हो जाती है। क्या हो जाती है, बराबर 3 हो जाती है। यानी अगर सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं आता है तो जितने क्रम का आपका अवयव रहता है वही उसकी कोटि होती है। लेकिन जब 0 आ गया
तो क्या होगा, यानी जब 0 आ गया तो रैंक जितनी रहती है उससे आपकी कोटि कम ही होगी। तो यह कितने क्रम का है, 3 इंटू 3 का। तो इसकी कोटि क्या हो सकती है, इसकी रैंक क्या हो सकती है, 3 से कम होगी, तो 1 होगा या 2 होगा। तो आइए देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अतः जो आपकी कोटि होगी यार वह 3 से कम होगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 से जब कम होगी तो हमने आपको रूल्स के अनुसार ये बताया था जब भी 0 आ जाए तो हम 3 इंटू 3 क्रम का है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए उसमें 2 इंटू 2 का हम कोई लघु सारणिक लेकर सॉल्व कर लेंगे। आप लोग जैसे हम ले लेते हैं 1 2 और 1 4 को, इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसकी भी वैल्यू 0 आ गई तो रैंक जो होगी वह तो 2 होगी नहीं, क्योंकि जब 2 इंटू 2 क्रम का लेंगे तो उसका वैल्यू जब 0 आएगा तो भी तो उसकी रैंक जो होगी कोट के बराबर क्रम के बराबर होगी नहीं। तो 0 जब इसका 2 इंटू 2 का भी आ जाएगा, 2 इंटू 2 क्रम के अगर आप यू की वैल्यू भी 0 आ जाती है, इसके सारणिक की वैल्यू 0 आ जाती है, तो इसकी कोटि हमेशा 1 हो जाएगी। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें से हम 2 इंटू 2 क्रम का लघु सारणिक ले रहे हैं जो कि आपको दिख रहा है 1 2 1 4। इसका सल्यूशन क्या 2 आया जो कि आपका 0 के बराबर नहीं है। तो हमने क्या बताया था आपको अभी पहले पहले कि अगर सारणिक की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है तो अवयव जितने क्रम का रहता है वही उसकी रैंक हो जाती है, यानी इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो आप लोग इस प्रकार से सभी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसमें कोटि एवं शून्यता दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, इसकी सारणिक निकालिए। तो सारणिक निकालेंगे तो सारणिक को देखिए सॉल्व किया है, आप लोग भी कीजिएगा। तो हमें मिल गया है 0। क्या मिल गया है, हमें मिल गया है 0। किसकी वैल्यू, सारणिक ए की। तो अभी अभी बात किया हमने, अगर सारणिक की वैल्यू 0 आ जाती है तो जो रैंक होती है उसकी वैल्यू उसके क्रम से कम होती है, और यह आपका 3 इंटू 3 क्रम का अवयव है, यानी इसकी रैंक 3 से कम होगी। जब 3 से कम होगी, 0 भी आ गई है, तो कोई 2 इंटू 2 क्रम का लघु सारणिक लेके हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं 4 5 5 6 4 5 5 6। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या यह भी 0 आता है या नहीं। अगर यह भी 2 इंटू 2 क्रम का अवयव है, 0 आ गया तो इसकी कोटि 1 होगी। अगर 0 नहीं आया तो इसकी कोटि 2 हो जाएगी। 2 क्यों होगी, क्योंकि 2 इंटू 2 क्रम का अवयव हम ले रहे हैं। तो आइए इसको निकालते हैं। तो देखिए इसमें 2 इंटू 2 क्रम का हमने लिया तो 4 5 5 6 मिला, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसको सॉल्व किया जो कि -1 आ गया, जो कि नॉट इक्वल 0 है। तो इसकी जो कोटि होगी वह क्या होगी, कोटि आपकी हो जाएगी 2। कोटि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 2 इंटू 2 क्रम का जो अवयव हमने सॉल्व किया है उसकी वैल्यू 0 नहीं आई है, इसलिए इसकी कोटि 2 हो जाएगी। और बात करें शून्यता भी ज्ञात करने के लिए कहा है, जिसे एन ए बोलते हैं। तो एन ए मीन्स होता है n-r। अब यहाँ n की वैल्यू कहाँ से, देखिए -r की वैल्यू तो आपको 2 मिल गई है, माइनस चिन्ह के साथ 2 हो गया, लेकिन n की वैल्यू कहाँ से मिलेगी। तो आप लोगों को एक कन्फ्यूजन होगा, जिससे हमारी कोट निकलती है क्या वह n की वैल्यू होती है, जो क्वेश्चन सबसे पहले दिया रहता है वह n की वैल्यू होती है। तो बता दें आपको, जो क्वेश्चन दिया रहता है 3 इंटू 3 क्रम का आपका दिया था, तो यही इसकी n होती है, यही इसकी n होती है। n की वैल्यू 3 हो जाएगी, बराबर आपका 1 आ जाएगा। ये मत कन्फ्यूज में रखिएगा, अपने दिमाग में मत रखिएगा कि जिससे हम कोट निकालते हैं उसी का क्रम लिखा जाता है, उसी में n की वैल्यू होती है, मत सोचिएगा। n की वैल्यू वहीं से आती है जहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है एज इक्वल टू अवयव 3 -1 2 -6 2 4 -3 1 2 की कोटि रैंक एंड शून्यता यानी न्यूलिटी ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सेम टू सेम जो अभी आपने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया उसी प्रकार से सॉल्व करिएगा। अगर सारणिक ए की वैल्यू 0 आ जाती है तो कोटि जो होगी वह 3 से कम होगी, ठीक। अगर इसकी वैल्यू सारणिक की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है, ठीक, तो आपकी जो अगर 3 इंटू 3 क्रम का है तो इसकी कोटि जो हो जाएगी 3 होगी।
ठीक, तो आप पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से बताने का प्रयास हम जरूर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक क्वेश्चन हम बताएंगे और क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या ये रहा है कि अब इसमें आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक तो 3 into 3 क्रम का था, आप लोग सीधे सीधे विस्तार कर लेते थे। क्या कर लेते थे, सीधे सीधे आप लोग विस्तार कर लेते थे, 0 के बराबर आ जाता था या नहीं आ जाता था, निकल जाता था। लेकिन इसमें देखिए 4 कॉलम दिए गए हैं, 1 2 3 4 कॉलम दिए गए हैं और 1 2 3 रो दिए गए हैं, 4 स्तंभ और 3 पंक्तियाँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग इसका भी विस्तार कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग हो सकता है। तो सबसे सिंपल आपको बता दें, बहुत ही आसानी से अगर इस प्रकार का दिया रहे, अगर यही 5 कॉलम दे दिया रहे, 6 कॉलम दे दिया रहे और 5 रो दे दिया रहे, 4 रो दे दिया रहे, तो उसमें आपको सबसे पहले निकालना क्या है। ठीक, तो बताएं क्या करना है आपको। इस आव्यूह से आप 3 into 3 क्रम का एक आव्यूह निकाल लें। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ से हमने दिए गए आव्यूह से 3 into 3 क्रम का लघु सारणिक निकाल लिया। और वो निकाला क्या हमने, देख लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हमने निकाल लिया बाहर। इसी को हमें निकालनी है, इसी की कोट 215 को छोड़ दीजिए, केवल आप 3 into 3 क्रम का आव्यूह बाहर कर लीजिए। तो बाहर कर लिया तो इसको सारणिक रूप में लिखते हैं कोटि निकालने के लिए। तो सारणिक ए इक्वल टू सारणिक में 1 2 3 2 3 5 1 3 4 हमने लिख दिया। अब इसी का हम विस्तार करेंगे। 0 अगर सारणिक की वैल्यू आ गई तो रैंक की वैल्यू जो आएगी 3 से कम होगी। अगर 0 नहीं आई तो रैंक की वैल्यू क्या होगी, 3 के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि यह 3 into 3 क्रम का आव्यूह है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को 1 हो गया, उसके बाद इंटू इसको पैक किया तो 4 into 3। अब आप लोगों को एक क्यों क्यों नहीं समझ आता हम नहीं जानते, लेकिन हम आपको बार बार बताएं ये सब किस प्रकार आप लोग सारणिक का विस्तार करते हैं। देखिए इसमें विस्तार से समझ लीजिएगा। जब हम रो को लेकर चलते हैं तो प्लस चिन्ह होता है, माइनस चिन्ह होता है और प्लस चिन्ह होता है। ठीक, तो रो को लेकर चलना है, फर्स्ट रो को तो फर्स्ट ही आप देखेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला काम रो को लेकर चलते हैं तो रो को आप लोग हमेशा पैक कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई गुणा नहीं किया जाएगा। जिस एलिमेंट को लेकर चलेंगे उस स्तंभ को, उस कॉलम को पैक कर लेंगे, उसका मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा। तो देखिए 1 है यानी फर्स्ट एलिमेंट को लेकर चला तो फर्स्ट रो आपका पैक ही रहेगा, साथ में फर्स्ट कॉलम भी पैक होगा। बचेगा आपका सारणिक में 3 5 और 3 4। इसको विस्तार करेंगे तो आप लोग जानते हैं 4 का 3 में 12 हो जाएगा और बीच में हमेशा माइनस होता है। 5 का 3 में 15 हो जाएगा जो कि -3 के बराबर आएगा। इसी प्रकार से हमने किया तो आपको यहाँ पर -3 मिला। दूसरा आपका माइनस चिन्ह होता है तो -2 के साथ इस प्रकार हमने करते चला गया और मिला सारणिक ए की वैल्यू 0। तो आपको बताएं जब 0 आ जाता है तो क्या होता है, जब 0 आ जाता है तो कोटि जो होती है, रैंक जो होती है वह दिए गए क्रम से कम होती है। तो 3 into 3 का था तो यह कम होगा, तो कोई 2 into 2 क्रम का हम लघु सारणिक लेते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में जैसा कि हमने आपको बताया था, तो 2 into 2 क्रम का लिया तो 1 2 2 3 वाला हमने ले लिया। तो देखिए यहाँ पर ले लिया 1 2 2 3 जो कि 0 के बराबर नहीं आया, अतः जो कोटि होगी आर होगी वह आपकी 2 हो जाएगी। इसमें शून्यता नहीं कहा इसलिए शून्यता नहीं निकाला हमने। तो आपको आशा करता हूँ यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, साथ में लाइक का जरूर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ का ही क्वेश्चन है। तो फोर्थ का आपका क्या करना है, फर्स्ट तो बता दिया, सेकंड और थर्ड में जो है आपको तो सिंपल कर देना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है आपका, सीधे सीधे विस्तार कर दीजिएगा, कोटि निकाल सकते हैं आप लोग इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जिस प्रकार से अभी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हमने बताया सेम टू सेम उसी प्रकार से है। इसमें भी आप 3 into 3 क्रम का लघु सारणिक बाहर निकालिएगा। तो हमने निकाला जो कि 1 2 3 2 3 4 3 2 1 बाहर निकला। इसको सारणिक रूप में लिखा, सारणिक की वैल्यू निकाल लीजिएगा आप लोग। और ये सब आपके लिए होमवर्क है, नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है यहाँ से।
तो क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन आज हमने आपको बताया। 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में बताएंगे और वो काफ़ी लंबे भी होंगे। उसमें से हमने 6 क्वेश्चन बता दिया है और 9 क्वेश्चन बता दिया, जो कि पिछले वीडियो में हमने बताया था जब सोपानक रूप और सामान्य रूप पढ़ाया है। थंबनेल पर लिखा भी होगा, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आएगा तो उस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से हम अगले वीडियो में, वेट ज़रूर कीजिएगा।